आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान का फेसबुक लाइव पेज और मैं हूं आपके साथ जमशेद मलिक। मौसम सरमा के साथ ही तब्दील मौसम होने के साथ ही बच्चों में कई किस्म की बीमारियां बिलखुसूस खांसी जुकाम बुखार एक आम रूटीन बन जाती है। इन चीज़ों से बचने के लिए किस तरह के कदम उठाने चाहिए, हमारे साथ हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर रूही खान। इनसे जानेंगे कि किन चीज़ों से बच्चों को बचाना चाहिए इस मौसम में। मैम जी शुक्रिया वक्त देने के लिए बहुत बहुत। इन दिनों देखा मौसम चेंज होने के साथ बच्चों में खांसी बुखार जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके साथ लोग हम देख रहे हैं बच्चों के माँ बाप पैनिक भी ज़्यादा होना शुरू हो चुके हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए माँ बाप को क्या कदम उठाना चाहिए ताकि बच्चों को इन चीज़ों से बचाया जा सके? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ही ये मौसम में अचानक से टेम्परेचर्स ड्रॉप हुए हैं, मौसम में अचानक से एक सर्दी का माहौल शुरू हो गया है। हम देख रहे हैं आजकल कि ज़ुकाम खांसी बुखार बहुत ही आम हुआ है, ख़ास तौर पर बच्चों में। 2 से 5 साल के बच्चे, इवन बहुत छोटे छोटे बच्चे 6-6 महीने के 10-10 महीने के हमारे पास आ रहे हैं। आजकल ओपीडी में इनका बड़ा ज़्यादा रश है। बार बार ये एक बार ठीक हो जाता है ज़ुकाम खांसी, फिर 2-3 दिन बाद फिर हो जाता है। तो ये बड़ी आजकल आम परेशानी हो गई है। ब्रोंकोनिमोनियाज जैसे सीरियस बीमारियां भी हैं। कई बार हमें ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को देखते हुए उनको वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ता है। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इससे बहुत ज़्यादा आजकल इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इससे बचने के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हम बच्चों को खूब अच्छी तरह से गर्म रखें, ऊपर से नीचे तक मोटे कैप्स सॉक्स स्वेटर्स जैकेट्स का इस्तेमाल करें। हम ज़्यादातर यही बोलते हैं कि हमें अपने से एक लेयर बच्चे को ज़्यादा गर्म कपड़े पहनाने हैं, क्योंकि छोटे बच्चे ख़ास तौर पे खुद को गर्म नहीं रख सकते। बहुत जल्दी ही वो इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो जाते हैं जब टेम्परेचर्स ड्रॉप होते हैं। बच्चे भागते दौड़ते रहते हैं ठंडी हवा में सुबह से, फिर अगर वो साथ में मौज मस्ती में अपनी उनको सॉक्स कैप्स शूज़ की ध्यान भी नहीं रहता। इस वजह से ज़्यादा इनमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत देखे जा रहे हैं। साथ में हमें खाने पीने के लिए भी बच्चों को फास्ट फूड जंक फूड जूस एंड कोल्ड आइटम्स इनसे बचा कर रखना चाहिए। पानी कोसा, थोड़ा नमकीन चाय, कहवा, सूप वेज या नॉन वेज, ये ऐसे खाने और पीने की चीज़ें, तो उनसे बच्चे की इम्यूनिटी भी बनती है और ज़्यादातर ज़ुकाम खांसी से हम ऐसे ही बच सकते हैं। एक चीज़ और देखते हैं मैम जी, खास करके एक देहात इलाकों की बात करें, क्योंकि आज भी बच्चों में जिस तरह मौसम चेंज होने के साथ चेस्ट इन्फेक्शन भी एक बड़ा देखने को मिलता है। आज भी कई लोग गांव के अंदर या दूर दराज इलाके हैं वो वहीं पे देसी इलाज करते हैं। इससे क्या नुकसान होते हैं? ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे माँ बाप के लिए कोई पैगाम भी दें जो लोग आज भी उन पुरानी रवायतों में देसी इलाज के जगह लगे रहते हैं? ये तो सही है कि ज़्यादातर लोगों को दूर दराज के इलाकों से रजौरी आना मुश्किल हो जाता है। शुरुआती दौर में जब बच्चे को थोड़ी बहुत ज़ुकाम खांसी है तो हम घर के नुस्खे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको थोड़ा काढ़ा दें, थोड़ा लौंग इलायची अदरक दालचीनी वगैरह डालकर कहवा दें। पर जैसे ही हम देखते हैं कि बच्चा सुस्त हो रहा है, खाना पीना छोड़ रहा है, या उसकी पसली उसकी छाती हम देखते हैं कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अमूमन से ज़्यादा तेज़ चल रही है, या बुखार उसको बहुत तेज़ हो रहा है, तो इन जो चीज़ों को जैसे ही हम देखते हैं हमें फ़ौरन किसी न किसी तरह रजौरी या कोई बड़े अस्पताल लाना, बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ज़रूर चेक कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये हम इनको बोलते हैं डेंजर साइंस। जब बच्चा डल हो जाता है, फीड नहीं लेता, उसका छाती तेज़ चलने लगती है, पसली तेज़ चलने लगती है, इनको हम डेंजर साइंस बोलते हैं। अगर ऐसी कोई भी हमें बच्चे में ज़्यादा तब्दीली लगती है, हमें फ़ौरन किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ज़रूरी दिखाना चाहिए। जिस तरह आजकल देख रहे हैं हम कि आपकी ओपीडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, खास करके राजौरी मेडिकल कॉलेज के अंदर, कि इस मौसम में ये चीज़ें हर बार देखने को मिलती हैं या जब मौसम तब्दील होता है? कई बार हम देखते हैं गर्मियों में भी ऐसे, जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तब भी ऐसे हालात देखते हैं, सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तब भी ऐसे हालात होते हैं। सर्दियों के लिए आप बता रहे हैं कि जिस तरह बच्चों में गर्म कपड़े पहने या खाने पीने खुराक में थोड़े से इजाफा रखें, किस तरह की खुराक दें, इसी तरह का माहौल गर्मियों में थे। कारण क्या रहते हैं वजह इसकी कि बार बार बच्चों में ही ऐसी चीज़ें देख रहे हैं? बच्चे ज़्यादातर जो हम देखते हैं जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हैं, मतलब कि बहुत छोटे बच्चे और बहुत बुजुर्ग लोग जो हैं, दोनों में हमारी जो सेल्फ प्रोटेक्टिव एबिलिटी होती है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो कम हो जाती है, वेन हो जाती है। एक छोटों में बनती नहीं है और एक एज के बाद वो वेन होने लगती है। इसीलिए जो कॉमन इन्फेक्टिव डिजीज़ हैं वो जल्दी हो जाती हैं। या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि
जब सर्दियाँ होती हैं तब भी इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तब वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के रूप में ज़्यादा हमारे पास आते हैं। जब गर्मियाँ होती हैं, मौसम गर्मियों की तरफ तब्दील होता है, तब पेट के इन्फेक्शंस, उल्टियाँ, लूज़ मोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। इनका ज़्यादातर यही है कि मैक्सिमम जो हमारे कम्युनिटी में, हमारी लोकेलिटी में, हमारी इस पॉपुलेशन में देखा जाता है कि आम बच्चे की इम्यूनिटी, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक बिलो एवरेज रहती है, इसलिए ये जल्दी सुपर एडेड इन्फेक्शन से इफ़ेक्ट हो जाता है। एक आखिरी छोटा सा क्वेश्चन आपसे चलते चलते, दूर दराज इलाकों में अगर कुछ बच्चों में इस तरह की तकलीफ होती है, खांसी, बुखार, जुकाम, ऐसे बच्चों को वहाँ मौके पर माँ बाप की तरफ से किस तरह की क्या चीज़ें दी जाएं ताकि वो बच्चों को हॉस्पिटल तक ला सकें, ये चीज़ बताएं। मेरे हिसाब से जब तक बच्चा थोड़ा 1-2 साल से ऊपर है और 5-6 साल तक की एज तक का है, तो हमें बुखार, ज़ुकाम, खांसी के शुरुआती दौर में अस्पताल लेकर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल पैरासिटामोल की सिरप हमें घर पर रखनी चाहिए और एक एंटी एलर्जिक जैसे लेवोसिट्राजीन, मॉन्टेल्यूकास्ट के एक अच्छे ब्रांड के या बिल्कुल ऑथेंटिक सप्लाई के सस्पेंशन हमें घर रखना चाहिए। जैसे रात बिरात में कभी हमें लगता है बच्चे को बुखार है या नज़ला हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो हमें एंटीबायोटिक्स की, इन्फेक्शंस की दवाओं की ज़रूरत नहीं होती। पर जैसे मैंने बताया, अगर डेंजर साइन में से जैसे हमें कोई भी दिखता है, उस समय हमें फ़ौरन लेकर किसी नियरेस्ट इमरजेंसी तक ज़रूर बच्चे को ले जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर रूही खान, जिनकी तरफ से आपने कई चीज़ें सुनी होगी, खास करके ये चीज़ें उन लोगों के लिए जो दूर दराज इलाका जात में रहते हैं और ऐसे मौसम में बच्चों में कई किस्म की परेशानियां देखने को मिलती हैं। बिल्कुल खांसी, बुखार, जुकाम एक रूटीन बन जाती है मौसम तब्दील होने के साथ ही। डॉक्टर साहब की तरफ से जिस तरह आपको हिदायतें दी गई हैं, इन हिदायतों पर अमल करें ताकि आपके बच्चे बिल्कुल सेफ रह सकें। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी।